गणेशोत्सव का चौथा दिन देश भर के गणेश पंडालों में आस्था का सैलाब। विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद ले रहे हैं श्रद्धालु। मुंबई के लालबाग चौराहा के दरबार में श्रद्धालुओं की लंबी कतार। मन्नतों के राजा से मनवांछित फल की कामना कर रहे हैं श्रद्धालु। बप्पा के लगा रहे हैं जयकारे। भुवनेश्वर में गणपति उत्सव की अद्भुत और अलौकिक छटा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गणपति को पुष्प अर्पित कर लिया आशीर्वाद। हैदराबाद के गणेश पंडाल में भारतीय सेना के शौर्य, स्वदेश निर्मित युद्धपोतों और हथियारों की झलक। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणेश पंडाल। मदुरई में गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने लिया हिस्सा। बप्पा का लिया आशीर्वाद। श्रद्धालुओं ने गणपति के लगाए जयकारे। मुंबई में अंधेरी के राजा के नाम से मशहूर पंडाल में नीले वस्त्रों में स्थापित की गई बप्पा की भव्य मूर्ति। गुजरात के सारंगपुर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की थीम पर बना है ये पंडाल। बप्पा के सामने विराजमान सवारी मूषक के कान में अपनी मुराद कहते नजर आए भक्त। मान्यता है कि मूषक राज के कानों में कहने से जल्दी पूरी होती है प्रार्थना। गणेश गली के गणपति पंडाल को दिया गया रामेश्वरम मंदिर का स्वरूप। पंडाल के बाहर नंदी की प्रतिमा भी की गई स्थापित। गणेश गली से गणपति के साथ पवन पुत्र हनुमान की मूर्ति भी स्थापित। बजरंग बली के हाथों में नजर आया पवित्र शिवलिंग। परेल का राजा नाम से मशहूर पंडाल में देखी बप्पा की शानदार मूर्ति। एक पैर पर खड़े विनायक राक्षसों का संहार करते हुए आए नजर। दीपोत्सव से पहले रामलला की नगरी अयोध्या को सजाने का काम जारी। रामपथ और धर्मराज पर करा जा रहा है भव्य धनुष का निर्माण। दीपोत्सव 2025 रिकॉर्ड बनाने को 32,000 वॉलंटियर बिछाएंगे। 28 लाख दीप। योगी सरकार का राम की पैड़ी पर 26 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य। काशी दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ धाम में विधिवत किए दर्शन पूजन। बाबा से की जन कल्याण की कामना। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में भी की पूजा। पीएम के दौरे से पहले सभी तैयारियों का भी लिया जायजा। काशी से पहले प्रतापगढ़ में मां बेला देवी के प्राचीन मंदिर में सीएम ने टेका मत्था। इस मंदिर में दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है प्रतापगढ़ की यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंडाई के मियागी प्रांत में एडवांस बुलेट ट्रेन E10 में की सवारी। जापानी सीएम शिगेरू इशिबा के साथ किया सफर। प्रधानमंत्री मोदी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से टोक्यो से सेंडाई पहुंचे। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में हर कदम पर भारत के साथ है जापान। पीएम मोदी ने सेंडाई में भारतीय ड्राइवर से भी की मुलाकात। जापान में बुलेट ट्रेन चलाने की ले रहे हैं ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने शिगेरू इशिबा संग सेंडाई में सेमीकंडक्टर प्लांट का भी किया दौरा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अग्रणी है जापान। सेंडाई में भारतीय समुदाय के साथ स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया भव्य स्वागत। कैमरे में कैद की पीएम मोदी की तस्वीरें। रक्षा के साथ साथ आपदा क्षेत्र के मोर्चे पर देश के लिए शानदार न्यूज। भारतीय सेना ने 96 अत्याधुनिक स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल ATORN 1200 खरीदे। देश की सरहदों की सुरक्षा में तैनात है ये बाहुबली व्हीकल। सेना ने अब इसे जम्मू, हिमाचल, पंजाब जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मिशन जिंदगी के लिए उतारा। चंडीगढ़ की कंपनी JSW गेको मोटर्स बनाती है ये व्हीकल। सेना इसे बुलाती है कपिध्वज। जमीन, पानी, उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से दौड़ती है। महाकाल की नगरी के लोगों के लिए गुड न्यूज। शुरू हुई डायल 112 सुविधा। एक ही नंबर से अब पुलिस, फायर, एम्बुलेंस सभी आपातकाल सुविधाएं उपलब्ध। 35 हाईटेक इमरजेंसी वाहनों की भी सौगात। पुलिस लाइन में पूजा पाठ के बाद दिखाई गई हरी झंडी। शहर और ग्रामीण थानों में होगी तैनाती।
देवघर और बासुकीनाथ में जलाभिषेक के लिए मुंगेर से निकला 1500 शिव भक्तों का जत्था। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी धार्मिक यात्रा पूरे जोश के साथ निभाई। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ढोल नगाड़ों के साथ भोलेनाथ की निकाली गई शोभा यात्रा। शिव भक्ति में सराबोर लोगों ने भजन कीर्तन के बीच लगाए हर हर महादेव के जयकारे। ग्वालियर पर्यटन की संभावनाओं को तराशने की दिशा में सीएम मोहन यादव की बड़ी पहल। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में पर्यटन में निवेश का महाकुंभ। सम्मेलन में ग्वालियर की भविष्य की संभावनाओं का हो रहा है मेल। दुनिया भर से जुटे पर्यटन विशेषज्ञ, हेरिटेज, धार्मिक पर्यटन, जंगल सफारी जैसे सेगमेंट्स में निवेश पर चर्चा। कॉन्क्लेव में महकी ग्वालियर की लोक संस्कृति की खुशबू। हस्त निर्मित खिलौने बनाने वाले कारीगरों को मिला मंच। भारत ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 पदक किए अपने नाम। वेट लिफ्टर दिलबाग सिंह ने सिल्वर और वंशिता वर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत ने अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक प्रस्ताव सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गुजरात सरकार के खेल मंत्री हर्ष संघवी ने किया। जोधपुर में सांसद खेल महोत्सव 2025 के शुभारंभ समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। खिलाड़ियों ने योग मुद्राओं की बेहतरीन प्रस्तुति दी। हर साल की तरह केरल के पुन्नमदा झील में 71वें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को लेकर सैलानियों में उत्साह। 4 कैटेगरी में बोट रेस का होगा आयोजन। 20,000 से 60,000 की इनामी राशि। जामनगर में कानून व्यवस्था की जांच और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में किया व्यापक अभ्यास। ऑपरेशन सागर सुरक्षा के तहत बंदरगाहों पर नाव की जांच की। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किए दर्शन। विधि विधान से की पूजा अर्चना, लिया प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद। जालौन में 21 वर्षीय जीतू ने डीएम राजेश कुमार से स्कूल जाने की इच्छा जताई। दिव्यांग जीतू को डीएम ने बैग, किताबें और स्कूल ड्रेस करवाई मुहैया। ओणम पर्व को लेकर केएसआरटीसी के विशेष यात्रा पैकेज का लाभ उठा रहे प्रकृति प्रेमी। कन्नूर की ट्रिप पर निकले सैलानियों ने फूलों के बागों में खिंचवाई तस्वीरें। टोंक में हरियालो राजस्थान कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लाडपुरा वन क्षेत्र में लगाए 60,000 पौधे। हरियाणा सरकार में खेल मंत्री गौरव गौतम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम में लिया हिस्सा। करनाल में पौधारोपण कर स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसरो और जाका के बीच चंद्रयान 5 मिशन को लेकर बड़ी डील। जापान के रॉकेट H324L से चंद्रयान 5 होगा लॉन्च। चांद पर भारत और जापान मिलकर खोजेंगे पानी और बर्फ। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। दरभंगा, बरौनी और मुजफ्फरपुर से खुलने वाली 12 महत्वपूर्ण ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रन फॉर फिट बीकानेर वॉकाथॉन का आयोजन। स्केटिंग, बॉक्सिंग समेत कई तरह के खेलों के प्रति बच्चों का दिखा उत्साह। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने विवेकानंद टाउनशिप परियोजना का उद्घाटन किया। लाभार्थियों को 48 आधुनिक और भूकंप रोधी फ्लैट की सौंपी चाबियां। अनंतनाग में मिशन वात्सल्य तहत समाज कल्याण विभाग की अनूठी पहल। बाल रोग विभाग में क्रेडल बेबी पॉइंट का उद्घाटन किया। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से आई अचानक बाढ़। फ्लैश फ्लड में जानमाल का भारी नुकसान। रामबन में आई प्राकृतिक आपदा में 7 लोगों के लापता होने की खबर। सैलाब में कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। कुछ घर पूरी तरह से बाढ़ के पानी में बहे। घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम का राहत बचाव कार्य में जुटी। रामबन में बाढ़ बारिश की वजह से चंद्रकोट राजगढ़ मार्ग बाधित। लगातार बारिश के कारण जल सैलाब। रामबन के राजगढ़ में ऊपरी इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। इलाके में सैलाब ने किया प्रवेश। मनाली में भीषण लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो। खेती नाला के आसपास भर कर गिरा पहाड़। पुलिसकर्मी की सूझबूझ से टला हादसा।
लैंडस्लाइड की वजह से मंडी मनाली नेशनल हाईवे बंद, घरों में घुसा मलबा, बाढ़ का भी मंडराया खतरा, मकान खाली करने के दिए निर्देश। मनाली का मशहूर शेरे पंजाब ढाबा सैलाब में पूरी तरह से न सिर्फ सामने की दीवार बची, चंद कदमों की दूरी पर उफान पर ब्यास। मनाली में फ्लैश फ्लड की भेंट चढ़ी सड़कें, ओल्ड मनाली को जोड़ने वाली अलेड्राव रोड क्षतिग्रस्त, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। मनाली में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। हिमाचल के किन्नौर के लिपा में फटे बादल, कई मकानों को भारी नुकसान, सेब के बागान हुए नष्ट, मटमैले पानी के साथ मलबा बहता नजर आया। चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जगह पर बंद किया गया, जोशीमठ अनीमठ के पास बड़ा पहाड़ आया सड़क मार्ग पर। चमोली के सिमली ग्वालदम रोड पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर्स, उन्हें काटने और हटाने का काम में जुटी बीआरओ की टीम, जेएसबी से हटाया जा रहा है मलबा। फ्लैश फ्लड की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा लगातार 5वें दिन भी रोकी गई, लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण यात्रा प्रभावित। खराब मौसम की वजह से चंबा में मणिमहेश यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित, मणिमहेश में अब भी हजारों श्रद्धालु फंसे। जम्मू में बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त, तवी ब्रिज नंबर 4 के पूर्वी हिस्से को किया गया दुरुस्त, सेना ने 12 घंटे में 110 फीट का बेली ब्रिज किया तैयार, स्थानीय लोगों ने सेना का जताया आभार। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से अभी तक नहीं संभले हालात, मौसम विभाग ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। आज से 2 सितंबर तक जम्मू के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, कुछ जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी। जम्मू, कठुआ, राजौरी, रियासी, डोडा, सांबा और उधमपुर में तेज बारिश का अनुमान, बाढ़ और भूस्खलन की संभावना, लोगों से सतर्क रहने की अपील। भारी बारिश और विनाशकारी बाढ़ से जम्मू में ट्रेनों की आवाजाही हुई प्रभावित, आपातकालीन सेवाओं के लिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क की सुविधा। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर NH 44 के बहाली कार्यों का केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया निरीक्षण, युद्धस्तर पर क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग को किया जा रहा है दुरुस्त।